अब खबर विस्तार से। एनडीए सरकार के गठन के बाद से मंत्रालय को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह की वापसी तय तो है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटकर नड्डा भी मंत्रालय संभाल सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू के 3-3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण में बीजेपी की ओर से अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं का नए मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान, बसवराज मोइम्मी, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल सरकार में शामिल होने के प्रबल दावेदार है। पार्टी में किसी भी अनुभवी व्यक्ति को भेजे जाने और जेपी नड्डा को सरकार में जगह दिए जाने की संभावना बनी हुई है। किस कोटे से कितने मंत्री? सूत्रों ने बताया है कि तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू, जेडीयू के ललन सिंह, संजय झा और रामनाथ ठाकुर, लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के चिराग पासवान उन सहयोगियों में शामिल है जो नई सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। महाराष्ट्र जहां बीजेपी शिवसेना गठबंधन का प्रदर्शन खराब रहा है, बिहार जहां विपक्ष ने वापसी के संकेत दिए हैं, सरकार गठन के कवायद के दौरान फोकस में हो सकती है। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि बिहार में अगले साल चुनाव होंगे। बीजेपी के संगठन में शामिल होने वाले बदलाव भी पार्टी के मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप देते समय चयनकर्ताओं के मन में होंगे। आम चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली है, जो बहुमत के आंकड़ों से 32 कम है। पार्टी को 2019 के चुनाव में 330 सीट पर जीत हासिल हुई थी। इस बीच कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण इंडिया के नेताओं को नहीं मिला है। न्योता मिलने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। 2014 से अब तक केंद्र में बीजेपी ने जो सरकार चलाई वो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मगर पहली बार नरेंद्र मोदी को ऐसी सरकार की अगुवाई करनी है जिसमें बहुमत के लिए सहयोगियों का सहारा जरूरी है। वैसे तो एनडीए सदस्यीय दल की मीटिंग में मोदी ने साफ कहा कि देश चलाने के लिए सर्वोत्तम जरूरी है। इसका संदेश साफ था कि वे सहयोगियों को साथ लेकर चलेंगे। हालांकि जेडीयू का इतिहास देखें तो ये बीजेपी को पहले भी छोड़ चुकी है। टीडीपी भी पहले एनडीए के साथ अलग हो चुकी है। ऐसे में इन सबको 5 साल के लिए साथ रखना चुनौती होगी। बीजेपी को अपने एजेंडे पर भी बढ़ना है, लेकिन सहयोगियों के साथ के बिना ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि एनडीए कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय करे।